हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो फंक्शन क्या है, पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि फंक्शन क्या है। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन दोस्तों, अगर कोई काम को आपको बार बार करना पड़े, सेम काम को, जैसे आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है जो कि सम करे दो नंबर का, तो आपको जहाँ पे भी प्रोग्राम में बार बार आपको सम करना है तो उस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं। समझे? तो फंक्शन क्या करता है कि कुछ इनपुट लेता है एंड कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इवन फंक्शन कुछ इनपुट नहीं भी ले सकता है, जरूरी नहीं है कि वो इनपुट दे, जस्ट कुछ अपना जो डिफाइंड काम है वो करे। समझे? तो फंक्शन से मतलब यही हुआ कि आपको कोई काम करवाना है जो कि रेपिटेटिव इन नेचर हो। रेपिटेटिव इन नेचर मतलब जो काम आपको उस कोड में बार बार करवाना हो। जैसे अगर आप इंडस्ट्री के लिए काम करने जा रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े कोड लिखिएगा, तो वहाँ पे आप लोगों को छोटा छोटा फंक्शन आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप हर बार सेम लाइन ऑफ कोड जो रिडंडेंट है उसको आप यूज़ नहीं कर पाइएगा। समझे? तो लेट्स स्टार्ट। तो फंक्शन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग को उसको डिफाइन करना पड़ता है। तो डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले डेफ कीवर्ड यूज करते हैं। डेफ का मतलब होता है दोस्तों डिफाइन। ठीक है? अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेम ऑफ फंक्शन डालेंगे। ठीक है? नेम ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ फंक्शन, ये नेम ऑफ फंक्शन डालते हैं। उसके बाद आपको पैरेंथेसिस देना है। ठीक है? पैरेंथेसिस के अंदर आपको क्या पास करना है, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है? उसके बाद कोलन, फिर एंटर, फिर यहाँ पे आपका स्टेटमेंट। ये आपका बेसिक फंक्शन का सिंटैक्स हो गया। समझे? पहले डेफ का मतलब होता है डिफाइंड, उसके बाद आपको नेम डालना है फंक्शन का। अगर आपको आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर कुछ आपको उस फंक्शन में इनपुट देना है तो उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो अगर आपको कुछ इनपुट उसमें प्रोवाइड करना है जो कि यूज़र के थ्रू मिले तो वो हो गया आर्ग्यूमेंट। उसके बाद जो भी आपको इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको हम लोग यहाँ पे बॉडी में लिखेंगे, स्टेटमेंट में। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग आवर ओन न्यू फंक्शन। तो देखिए, सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिंट फंक्शन क्या करता है, डिस्प्ले करता है। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे हेलो। ठीक है? हेलो फंक्शन मेरा क्या करेगा कि किसी को भी वो, अगर हम किसी का नाम डालें तो उसको बोलेगा हेलो। ठीक है? हेलो डेविड, हेलो राकेश, हेलो। ठीक है? अगर, तो चलिए कैसे करेंगे ये देखते हैं। क्रिएट हेलो फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप डेफ यूज करेंगे। हम एक हेलो नाम का फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक? अब इसमें ये डाल दिए, कोलन डाल दिए। मैं कोई आर्गुमेंट अभी पास नहीं कर रहा दोस्तों। ठीक है? अब क्या है, ये हो गया प्रिंट। प्रिंट में हम क्या करेंगे, हेलो। अभी तो ये कुछ नहीं करेगा, प्रिंट में मैं हेलो खाली डाला, खत्म। लेकिन हमको एंटर भी तो यूजर से नाम करवाना है ना दोस्तों। तो उसके लिए क्या करेंगे, बाहर में एक नेम वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है? इसमें हम पास करेंगे, यूजर से मांगेंगे इनपुट व्हाट इज योर नेम। ठीक है? व्हाट्स योर, व्हाट्स योर नेम। यहाँ पे मैं स्पेस दे दिया, यहाँ पे डबल कोट के जगह पे यहाँ पे डबल कोट, व्हाट्स योर नेम। मैं यहाँ पे व्हाट्स योर नेम यूजर से पूछा। ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, ये हेलो के बाद यहाँ पे मैं नेम वेरिएबल कॉल कर दूंगा। ठीक है? तो क्या हो गया, प्रिंट क्या करेगा, हेलो, और जो भी ये इनपुट डाले नेम में वो यहाँ पे आ जाएगा। बस, ये मेरा फंक्शन क्रिएट। अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना। जब भी आप कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उस फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ता है, तभी आप उसको यूज़ कर पाइएगा। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लिया, हेलो पैरेंथेसिस। ठीक है? सेव।
अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। पाइथन ब्रेक डॉट पाई। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, मैं अपना नाम डाल दिया, राकेश। हेलो राकेश। देख रहे हैं कितना आसान है। अगर मैं इस फंक्शन को बार बार कॉल करूंगा, ठीक है, बार बार सेम चीजें प्रिंट करेगा। देखिए, मुझे वो कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ रहा है, सिर्फ इस फंक्शन को बार बार कॉल करना पड़ रहा है। देखिए, हेलो राकेश रोशन। देखिए, तीन बार मैं कॉल किया, 3 बार आया, हेलो राकेश रोशन, हेलो राकेश रोशन, हेलो राकेश रोशन। अगर सपोज मैं इसमें कुछ भी नहीं पास करूंगा, ठीक है, मैं नेम नहीं डालना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे हम? अगर मैं नेम नहीं डाला तब भी तो कुछ आना चाहिए आउटपुट ना। तो लेट्स सी, इसको मैं एंटर किया, नेम, सिर्फ हेलो 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 आया, नेम के जगह पे ब्लैंक आ गया। तो ये हो गया दोस्तों एक फंक्शन क्रिएट करना। ठीक है, अब मैं कुछ और बताता हूँ। सपोज आपको इनपुट वैल्यू पास करना है, सपोज आपको एक कैलकुलेटर डिजाइन करना है जिसमें वो दो नंबर का सम करे, ऐड टू नंबर्स। ठीक है, मैं ये करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे? सबसे पहले यूजर से दो इनपुट मांगेंगे। ठीक है, कैसे? तो एक्स, एक एक्स इनपुट मांगा, उसमें इंटीजर लिया, मतलब इंटीजर जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पहले ही बता चुका हूँ, इनपुट। मैं यूजर से बोलूंगा इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, सेम वे में हम वाई इंटर करेंगे, वाई के लिए भी एक कॉपी कर लेता हूँ, सेम स्टेटमेंट, इंटर द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक, अब मुझे फंक्शन क्रिएट करना है सम नाम का, तो डेफ मैं सम डाला, यहाँ पे मैं क्या पास करूंगा? एक्स कॉमा वाई, क्योंकि मेरे को दो वैल्यू पास करना है। ठीक है, तो मैं दो आर्गुमेंट पास कर दिया, एक्स और वाई। अब यहाँ पे मैं सपोज आपको रिटर्न रिटर्न करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिटर्न कीवर्ड होता है, जब भी आपको कोई फंक्शन, यहाँ पे कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, जस्ट प्रिंट कर रहा था। अगर आपको कुछ रिटर्न करवाना हो रिजल्ट में, तो हम इसको रिटर्न फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे फंक्शन कोई आपको आउटपुट दे वैल्यू, तो सपोज हम यहाँ पे प्रिंट किए, प्रिंट द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज इज अब यहाँ पे मैं इस सम फंक्शन को कॉल कर दूंगा, सम एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर दिया। अब यहाँ पे मैं मुझे रिटर्न करना है, तो रिटर्न मैं क्या करूँगा? एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या गलती होगा मैं आपको बताता हूँ, रन करके देखते हैं। सेव किया, रन किया, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स 2 डाला, 4 डाला, देखिए क्या आया? प्रिंट द सम ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा सम एक्स कॉमा वाई इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। ठीक है, यहाँ पे क्या गड़बड़ कर रहे हैं कि हमने सम फंक्शन को कॉल किया, बट ये फंक्शन अभी हम लोग डिफाइन ही नहीं किए हैं। कहाँ पर डिफाइन किया? सम फंक्शन पहले नहीं डिफाइन किए हैं, तो ये एरर देगा दोस्तों। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इस प्रिंट स्टेटमेंट को हम लोग कॉल जो करेंगे डेफ फंक्शन के बाद करेंगे, अब शायद ये एरर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब देखिए 2 3, देखे 2 and 3, द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 5।
सपोज आपको किसी नंबर का इसी तरीके से स्क्वायर निकालना हो, तो स्क्वायर के लिए क्या कीजिएगा, सिंपल एक स्टेटमेंट में कमेंट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डेफ, यहाँ पे मैं स्क्वायर फंक्शन बना दूंगा। जो भी आपको लिखना है, जो भी फंक्शन क्रिएट करना है उसका नाम आप डाल सकते हैं, जैसे वेरिएबल का नेमिंग करते हैं। अगर आपको स्क्वायर क्रिएट करना है तो एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स कीजिए, या एक्स डबल इंटू टू, एक मेथड ये भी है, चाहे पावर फंक्शन का यूज कीजिए। तो मैं एक्स इंटू एक्स किया बेसिकली, ये रिटर्न कर देगा एक्स इंटू एक्स। फिर हम यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज कर देंगे, द स्क्वायर ऑफ एक्स इज, यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या था, स्क्वायर, ठीक है। देखिए 5 डाला, देखिए स्क्वायर ऑफ एक्स इज 25, 8 डाला, स्क्वायर ऑफ एक्स इज 64, देख रहे हैं, ये मेरा सिंपली स्क्वायर दे रहा है। तो एक ये बताया, ठीक है दोस्तों, ऐसे हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं। एक और मैं बताता हूँ, जैसा कि पहले जब हम किसी फंक्शन को, सपोज मैं हेलो वाला फंक्शन को यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं अगर किसी फंक्शन को पहले ही मैं कॉल कर लिया और डिफाइन जब बाद में कर रहा था, डेफ हेलो, ये सपोज प्रिंट क्या कर रहा है, क्या कर रहा था, हेलो कॉमा नेम, ठीक है, ये कर रहा था। अब क्या है, ये तो गड़बड़ दे रहा है नेम, अच्छा मेरे को नेम भी तो चाहिए, नेम इनपुट, मैं इनपुट यूजर से ले लिया, व्हाट इज, डबल कोट नहीं, डबल कोट लेंगे, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। देखिए क्या हो रहा दोस्तों, अब मैं इसको रन करूंगा, व्हाट इज योर नेम, पहला नाम तो ये चला गया, फिर ये आएगा हेलो, हेलो इज नॉट डिफाइंड, आपको ये इधर आ रहा, डिड यू मीन हेल्प, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो मैं हेलो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, वो मैंने डिफाइन ही नहीं किया और इसको पहले ही कॉल कर दिया। डिफाइन कब कर रहा हूँ, इसके बाद। तो इस तरह के इश्यू से बचने के लिए, चाहे आपको हर बार फंक्शन आप ऊपर डिफाइन कीजिए, ठीक है, कॉल करने से पहले। अगर आपको ये नहीं चाहिए, आप हर बार फंक्शन को ऊपर नहीं डिफाइन कर सकते हैं, आप फंक्शन को पहले कॉल करना चाहते हैं और डिफाइन उसको बाद में कहीं भी कर सकते हैं, तो उसके लिए एक इसका एक और तरीका है, क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक डेफ फंक्शन और क्रिएट करेंगे मेन, ठीक है। इस मेन में हम ये नेम मांग लेंगे यूजर का, ठीक है, कंट्रोल एक्स, ये हम नेम मांगे यूजर का, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये हेलो को कॉल कर दिए, बस। अब देखिए डेफ मेन हेलो नेम, अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पे मेन फंक्शन को भी कॉल कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कुछ एरर देगा, इसके कारण देखिए क्या एरर देगा, राकेश पहला तो मेरा आ गया, नेम इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे जो नेम हम ले रहे हैं ये डिफाइंड नहीं है, क्यों, तो इसमें एक कंसेप्ट है दोस्तों, स्कोप। अगर आप किसी वेरिएबल को आप किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, तो उसका यूज आप उसी फंक्शन के अंदर कर सकते हैं, उसके बाहर वो वेरिएबल यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, मेन के अंदर हम नेम फंक्शन डिफाइन वेरिएबल डिफाइन किए, तो ये नेम वेरिएबल जो है इसी मेन फंक्शन के अंदर ही खाली एलिजिबल है, इसका स्कोप है।
इसके बाहर हेलो फंक्शन में ये यूज़ नहीं हो पाएगा। तो उसको करने के लिए, यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्लोबल, ग्लोबल करने से ये क्या होगा, आपका शायद काम करना चाहिए। ग्लोबल दे दिया तो आना चाहिए। लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर। हाँ, गड़बड़ाया। ओके, तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा, ठीक है, ग्लोबल नेम। ठीक, अब इसी नेम में मैं इसको असाइन कर दूँगा। अब ये काम करेगा। ठीक है, ओके। राकेश, हेलो राकेश। देखा दोस्तों, मैंने इस बार क्या किया, हेलो फंक्शन को मैंने पहले कॉल किया डिफाइन करने से पहले, बट स्टिल ये मेरे लिए वर्क कर गया। क्यों? क्योंकि इसको मैंने एक मेन फंक्शन बनाया, जैसा कि बाकी प्रोग्राम में होता है। उस मेन फंक्शन के अंदर आप कोई भी फंक्शन पहले कॉल कर सकते हैं डिफाइन करने के पहले ही। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने बहुत चीज़ सीखा, फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई भी फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।